दोस्तों, हम दिल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोनगढ़ कस्बे की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। बाजार की दुकानें खुल चुकी थी, सब्जी वाले अपनी आवाजें लगा रहे थे और लोग अपने काम पर निकल रहे थे। लेकिन बाजार के बीचों बीच एक ऐसी दुकान थी जहां सुबह से ही भीड़ उमड़ने लगती है। वो दुकान थी लालचंद के गोलगप्पों की। जल्दी हाथ चला भोला, आज भीड़ कल से दुगनी है। अगर ग्राहक वापस लौट गए तो तेरी खैर नहीं। मालिक, सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। पानी बाद में पी लेना, पहले ग्राहकों को खिला। भोला कई सालों से लालचंद के यहाँ काम कर रहा था। गरीब परिवार से था और बीमार माँ की दवाइयों के लिए नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने एक अजीब बात नोटिस की थी। जैसे ही लालचंद अपने खास मसाले की काली पुड़िया पानी में डालता, ग्राहकों की भीड़ अचानक बढ़ जाती। लोग खाते, फिर दोबारा आते। कुछ तो रोज 3-3 बार भी आते थे। भोला को ये बात सामान्य नहीं लगती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, मालिक, इसमें आखिर है क्या? ज्यादा सवाल पूछने की आदत मत डाल, जितना कहा जाए उतना किया कर। भोला चुप हो गया, लेकिन उसके मन का शक खत्म नहीं हुआ। उसी समय बाजार के दूसरे कोने में शिवा अपना छोटा सा ठेला लगा रहा था। उसके ठेले पर न भीड़ थी, न चमकदार सजावट, बस मेहनत और ईमानदारी थी। हे भगवान, आज फिर वही हालत। 4 घंटे में सिर्फ 2 प्लेट बिकी हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे जगन्नाथ काका रुक गए। बेटा शिवा, बुरा मत मानना, लेकिन आजकल लोगों को स्वाद नहीं, नशा चाहिए। लालचंद के पानी में कुछ ऐसा है कि लोग खींचे चले जाते हैं। काका, मैं लोगों को नुकसान पहुंचाकर पैसा नहीं कमा सकता। माँ कहती है कि कमाई वही अच्छी है जिसमें किसी की बहुआ शामिल ना हो। हिम्मत मत हार बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन दोपहर तक सिर्फ 3 प्लेट ही बिकी उधर लालचंद की दुकान पर। लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। भाई, 2 प्लेट और देना। हे भगवान, मुझे तो रोज यहाँ आए बिना चैन नहीं पड़ता। शाम को जब बाजार बंद हुआ, शिवा ने अपनी कमाई गिनी, सिर्फ 80 रुपए। उसकी आंखें भर आईं। उसी पैसे से घर का राशन, बहन की दवा और ठेले का खर्च निकालना था। घर पहुंचते ही छोटी बहन राधा खांसते हुए बाहर आई। भैया, आज कितनी कमाई हुई? इतनी कि मेरी बहन की दवा आ जाए। राधा सब समझ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ ने एक पुराना पीला कागज निकालकर शिवा के हाथ में रखा। ये क्या है माँ? ये तेरे पिता की आखिरी निशानी है। ये तेरे पिता की खास रेसिपी है। वे गोलगप्पे के पानी में केसर, जंगली पुदीना और सुगंधित मसालों का उपयोग करते थे। कहते थे कि जब दुनिया नकली स्वाद के पीछे भागे, तब सच्चे स्वाद से लोगों का दिल जीतना। उसमें अलग अलग जड़ी बूटियों और मसालों के नाम लिखे थे। नीचे एक पंक्ति लिखी थी, स्वाद सिर्फ जीभ नहीं जीतता, दिल भी जीतता है। लेकिन उसी समय बाजार के दूसरे छोर पर लालचंद एक और खतरनाक योजना बना रहा था। उसके सामने एक अजीब आदमी बैठा था। लंबी दाढ़ी, काला चोगा और लाल आंखें। लोग उसे हकीम काशीनाथ कहते थे। हकीम जी, भीड़ कम होने लगी है, कुछ नया चाहिए। नया चाहिए तो कीमत भी नहीं लगेगी। पैसों की चिंता मत करो। मेरे पास ऐसा मिश्रण है कि लोग एक बार खाएंगे तो बार बार लौटेंगे। बस वही चाहिए। हकीम ने अपनी थैली से एक छोटी लाल शीशी निकाली। उसे देखते ही लालचंद की आंखों में लालच चमक उठा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शिवा उठ गया। पूरी रात वो अपने पिता की पुरानी रेसिपी पढ़ रहा था। उसके मन में उत्साह भी था और डर भी। अगर ये रेसिपी काम नहीं आई तो शायद उसके परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर काम कर गई तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। बेटा, याद रखना, सिर्फ स्वाद नहीं, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। माँ, मैं पिताजी का नाम कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। उधर लालचंद की दुकान पर भी सुबह सुबह तैयारी चल रही थी। लेकिन आज भोला का मन बेचैन था।
उसे रात भर नींद नहीं आई थी। कल उसने लालचंद और हकीम काशीनाथ की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था। उसे यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी लालचंद की आवाज गूंजी। भोला, कहाँ खोया हुआ है? ये काली पुड़िया मटके में डाल। मालिक, इसमें आखिर है क्या? बहुत सवाल पूछने लगा है, तू काम कर और चुप रहे। कुछ देर बाद बाजार खुल गया। शिवा ने अपना ठेला लगाया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन फिर हवा का एक झोंका चला। उसके गोलगप्पों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग रुकने लगे, मुड़कर देखने लगे। अरे बहन, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चलकर देखते हैं। कुछ ही मिनटों में 5-6 लोग शिवा के ठेले के सामने खड़े थे। भैया, एक प्लेट देना। सबकी नजरें उस पहले ग्राहक पर थीं। उसने गोलगप्पा खाया, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराने लगा। वाह, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में पहली बार चखा है। मुझे भी देना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। पहली बार शिवा का ठेला खाली होने लगा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपने पिता की बात याद आई, सच्चा स्वाद हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। उधर लालचंद अपनी दुकान से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? आज शिवा के यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है। वहां खाने के बाद पेट भी हल्का लगता है। ये सुनकर लालचंद का खून खौल उठा। उसने मुट्ठियां भींच ली। एक सलग छाप लड़का मुझे चुनौती देगा? शाम को बाजार बंद होने के बाद लालचंद सीधे हकीम काशीनाथ के पास पहुंचा। तुमने कहा था मेरा धंधा कभी नहीं रुकेगा। क्या हुआ? एक नया लड़का मेरे ग्राहक छीन रहा है। तो फिर और ताकतवर मिश्रण इस्तेमाल करो। कहीं खतरा तो नहीं होगा? लालचंद, बड़ी कमाई हमेशा थोड़ा जोखिम मांगती है। हकीम ने एक लाल रंग की शीशी उसके हाथ में रख दी। बस 2 बूंद डालना। इस बार शीशी पहले वाली से भी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन लालचंद के मन में लालच इतना बढ़ चुका था कि उसे चेतावनी सुनाई ही नहीं दी। उधर घर पहुंचकर शिवा खुशी से झूम रहा था। आज उसने कई दिनों बाद अच्छी कमाई की थी। उसने बहन की दवा खरीदी, राशन खरीदा और माँ के लिए मिठाई भी ले गया। अगली सुबह लालचंद ने दुकान खुलते ही पूरी लाल शीशी मटके में खाली कर दी। उसे हकीम की चेतावनी याद थी, लेकिन अब उसे सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। आज पूरा बाजार फिर मेरे कदमों में होगा। दूसरी तरफ शिवा की दुकान पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। लोग उसके गोलगप्पों का स्वाद पसंद कर रहे थे। शिवा बेटा, तुम्हारे गोलगप्पे खाने के बाद पेट भी ठीक रहता है। अब तो हम यहीं आया करेंगे। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। ये सब देखकर लालचंद के अंदर जलन और बढ़ती जा रही थी। उसी समय उसके कुछ पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर पहुंचे। चलो आज फिर लालचंद के गोलगप्पे खाते हैं। हाँ, देखते हैं आज स्वाद कैसा है। जैसे ही उन्होंने गोलगप्पे खाए, कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? पानी पानी। कुछ ही देर में कई लोग जमीन पर बैठ गए। किसी को उल्टियां होने लगीं, किसी को सांस लेने में परेशानी होने लगी। पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। लालचंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जल्दी से दुकान बंद करके वहां से निकल गया। उधर भोला ने ये सब अपनी आंखों से देखा। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। शाम को जब लालचंद अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी गोमती जमीन पर बैठी कराह रही थी। गोमती, क्या हुआ? सीने में जलन हो रही है, सांस नहीं ली जा रही। तुमने क्या खाया था? रसोई में जो डिब्बी रखी थी, मैंने उसे मसाला समझकर दही में मिला लिया। ये सुनते ही लालचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही डिब्बी थी जिसमें जहरीला मिश्रण रखा हुआ था। हे भगवान! क्या हुआ? तुम इतने डर क्यों गए? वो मसाला नहीं था। तो क्या था? जहर। गोमती की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम लोगों को जहर खिलाते थे? मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम! दरवाजा खुला। अंदर इंस्पेक्टर रणवीर
डॉक्टर महेश और भोला खड़े थे। लालचंद, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अगर तुरंत नहीं बताया कि उसने क्या खाया है तो देर हो जाएगी। पूरा बाजार अस्पताल में भरा पड़ा है, सच बोलो। लालचंद टूट चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे। मैंने हकीम काशीनाथ से जहरीले रसायन खरीदे थे। मैंने इन्हें कई बार रोका था साहब, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। क्या मिलाते थे पानी में? धीमा जहर, लोगों को बार बार खाने की आदत पड़ जाए इसलिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर रणवीर ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। सिर्फ पैसों के लिए तुमने पूरे कस्बे की जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर महेश तुरंत गोमती को अस्पताल लेकर निकल गए। इधर पुलिस ने लालचंद को गिरफ्तार कर लिया। साहब, मुझे जो सजा देनी हो दे दीजिए, बस मेरी पत्नी बच जानी चाहिए। आज तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उसी रात पुलिस ने हकीम काशीनाथ को भी पकड़ लिया। उसके घर से कई संदिग्ध डिब्बियां और नकली दवाइयां बरामद हुईं। पूरा सच सामने आने लगा। अगले कुछ दिनों तक पूरे सोनागढ़ में इसी घटना की चर्चा होती रही। धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती सभी लोग ठीक होने लगे। गोमती की हालत भी संभल गई। लेकिन लालचंद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जेल में बैठा लालचंद अक्सर सोचता रहता था, अगर उसने ईमानदारी से मेहनत की होती, अगर उसने लालच न किया होता, अगर उसने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न की होती, तो आज उसका परिवार उसके साथ होता। उधर शिवा का छोटा सा ठेला अब पूरे सोनागढ़ में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसके गोलगप्पे खाने आते थे, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई घमंड नहीं आया। शिवा, अब तो तुम बड़ी दुकान खोल सकते हो। दुकान बड़ी होने से पहले इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। अगर उस दिन आपने हार मान ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। और अगर तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते तो लालचंद का सच कभी सामने नहीं आता। कुछ महीनों बाद शिवा ने अपनी बहन राधा का पूरा इलाज करवाया। माँ सरस्वती की सारी परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। सोनागढ़ के लोगों ने उस दिन एक बड़ी सीख सीखी कि गलत रास्ते से मिली सफलता कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन सच और ईमानदारी की रोशनी उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है।